इस समय हम सिकंदराबाद के रेलवे ऑफिसर्स रेस्ट हाउस में हैं। ये रेस्ट हाउस अपने आप में खास है और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, अगर हम उसकी बात करें तो ये पेड़ है। ये पेड़ आप देखिए क्यों खास है, ये हम खास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ आप देखेंगे तो इसको बनने में हम कह सकते हैं कि लंबा समय लगा। लेकिन जब ये पेड़ आज जिस स्थिति में अगर इसको देखें तो इसमें कई पेड़ एक साथ में हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि इसमें इमली का पेड़ है। एक सरसरी निगाह से ये लगता है कि इमली का पेड़ है, लेकिन नहीं, ये इमली का पेड़ नहीं है। इमली के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो इसमें पीपल के भी पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो पीपल का पेड़ भी नज़र आ रहा है। और जब इसको आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पेड़ खास है। इसमें खोह भी हैं, यानी अंदर इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ अलग अलग चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, इसके पास में आइए, इसके बिल्कुल पास में चलते हैं और इसका जो तना है अगर उसको देखें, यानी तना कितना चौड़ा है, किस तरीके का है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नीचे से ये पेड़ हम कह सकते हैं कि इमली का पेड़ नज़र आता है और तो कहीं पीपल का पेड़ नज़र आता है। और एक तरफ आप अगर देखेंगे यहाँ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीपल अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो बाहरी आवरण है या हम कह सकते हैं जो तना है, अगर उसको देखें तो ये इमली का तना है। तो इस तरीके के पेड़, ऐसा नहीं है कि कोई अचरज की बात है, क्योंकि जंगल में जब आप जाते हैं तो इस तरीके की तमाम चीज़ें वहाँ पर नज़र आती हैं और ये सह अस्तित्व है, यानी अलग अलग चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर रहकर किस तरीके से एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करती हैं। तो ये सह अस्तित्व है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलूँगा कि किस तरीके से ये पेड़ दूसरे जानवरों को भी सहारा देता है। यहाँ दूसरे जानवर भी रहते हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई एक बड़ा पेड़ जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, इसका तना देखिए किस तरीके से अंदर से खोखला है, लेकिन ये खोखला तना कई जानवरों को या कई जीवों को यहाँ पर आश्रय देता है, यहाँ पर रहने की जगह देता है। तो नीचे से ये पेड़ आप देखिए, ये इमली का पेड़ है और इसी के ऊपर देखिए ये पीपल भी उगा हुआ है। ये देखिए पीपल भी उगा हुआ है, यानी एक ही पेड़ के अंदर कई पेड़ हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पेड़ है, इसके अंदर तरह तरह के पेड़ हैं। और जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में इसी तरीके से ग्राफ्टिंग करके अलग अलग वैरायटी बनाई जाती हैं, यानी पीपल का पेड़ है उस पर इमली का पेड़ लगा हुआ है और इमली के पेड़ पर पीपल उगाया है। और पीपल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका जो जगह होती है, जहाँ पर भी थोड़ी नमी मिलेगी या मिट्टी होगी, वहाँ पर ये अपनी बढ़त कर लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह के इसमें पेड़, अलग अलग पेड़ एक जगह एक मिलकर एक बड़ा पेड़ बनाए हुए हैं, यानी ये अद्भुत आश्चर्य आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देता है कि किस तरीके से अलग अलग तरह के लोग एक साथ रह सकते हैं और एक साथ जिंदा रह सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी इसी तरीके का बड़ा बरगद का पेड़ है, उसमें हर तरीके के लोग रहते हैं, हर तरीके की संस्कृति रहती है और दुनिया भर के तमाम रिलीजन भारत का हिस्सा हैं। और यहाँ पर जो पनपे हैं, बढ़े हैं, ये एक बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। ऐसे समय में जब छोटी छोटी बातों के लिए लोग आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं, अपनी बात को ऊपर रखना शुरू कर देते हैं, उस जगह पर अगर हम देखें तो ये पेड़ एक बड़ा मैसेज दे रहा है। ये बता रहा है कि किस तरीके से एक छोटा पेड़ भी जो है बढ़ सकता है और साथ ही साथ एक बड़ा बरगद का पेड़ या हम कह सकते हैं पीपल का पेड़ किस तरीके से दूसरे सभी लोगों को आश्रय देता है। तो ये पेड़ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी दे रहा है, साथ ही साथ आसपास का जो वातावरण है उसको भी शुद्ध कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं तमाम जीवों को अपने पास रहने की जगह दे रहा है, यानी ये हिंदुस्तान है, भारत है। भारत हम कह सकते हैं कि हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, वो इसी तरीके की संस्कृति है, सबको साथ में लेकर चलने की संस्कृति, यानी सबका साथ सबका विकास की बात जो कही जाती है उसका असली एग्जाम्पल या हम कह सकते हैं सच्चा उदाहरण ये पेड़ है। और ये पेड़ काफ़ी पुराना है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रेलवे की विरासत है या देश की विरासत है और इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन सिकंदराबाद।